नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पार्ट 2 यानी कि भाग 2 लेकर हाजिर हैं बच्चे के डेवलपमेंट से संबंधित अवधारणाओं के यानी कि उनके कॉन्सेप्ट के। आज हम बात करेंगे उन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स की जिनके आधार पर हम चाइल्ड डेवलपमेंट को समझ सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे का विकास, उसकी वृद्धि कैसे होती है, किस तरह से होती है, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं यानी कि नियम हैं। पहला नियम है, बच्चे का विकास सिर से शुरू होता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है यानी कि पैरों की तरफ जाता है। यानी सबसे पहला विकास जो होगा वो सिर से संबंधित होगा, जैसे गर्दन संभालना। और जो आखिरी विकास होगा वो होगा चलना, दौड़ना, कूदना यानी कि पैरों का। तो इसे हम लोग सिफेलोकॉडल यानी कि सिर से लेके पांव की तरफ का विकास कहते हैं। ये मूलतः शारीरिक विकास है यानी कि मोटर डेवलपमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें संज्ञान शामिल नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें संज्ञान भी शामिल होता है। तो अब अगर हम बच्चे के डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं और अगर हमारे बच्चे में कोई शारीरिक समस्या है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर बच्चा चल नहीं रहा है तो चलने से पहले की स्टेज कौन सी है। अगर वो पकड़कर खड़ा नहीं हो रहा है तो उससे पहले की स्टेज कौन सी है। तो इस तरीके से सिर संभालने यानी कि सिर से लेके विकास शुरू होता है और धीरे 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 पैरों तक जाता है। दूसरा नियम जो है वो कहता है कि हमारे बच्चे का विकास शरीर के मध्य से शुरू होता है यानी बीच से शुरू होता है और धीरे धीरे बाहर की तरफ जाता है। इसे हम लोग प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। अब यहाँ पर अगर बच्चा जब डेवलपमेंट शुरू होता है तो सबसे पहले शरीर के बीच के हिस्से का विकास करता है या उसका विकास होता है। धीरे धीरे वो बाहर की तरफ चलता है। तो यहाँ से मध्य से लेके बाहर की तरफ, बीच से लेके बाहर की तरफ डेवलपमेंट का नियम है। सबसे पहले बीच में डेवलपमेंट होगा, उसके बाद धीरे 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 बाहर की तरफ जाएगा। इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। अब इसका उपयोग यह है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चा लिखे यानी कि उंगलियों का इस्तेमाल करे, प्रॉपर इस्तेमाल करे, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि उसकी उंगलियां कितनी डेवलप्ड हैं। क्या उसका ये जो हिस्सा है वो डेवलप है? अगर नहीं है तो फिर हम कलाई के हिस्से की तरफ जाएंगे। अगर ये भी डेवलप नहीं है तो कोहनी के हिस्से की तरफ जाएंगे। अगर कोहनी भी सक्षम, ताकतवर या लिखने की एबिलिटी के लायक नहीं है तो फिर कंधे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कंधे में कोई इशू हो। तो यहाँ पर मूलतः फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट की बात होती है। पर अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर अकेला मोटर डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे जानते ही नहीं है कि लिखना क्या है, तो लिखेंगे कैसे। बच्चा जानता ही नहीं है कि करना क्या है तो करेंगे कैसे। ठीक उसी तरह अगर कोई फंक्शन करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, कोई क्रियाकलाप करना है, अगर बच्चे को कोई एक्टिविटी करनी है तो उसका ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि उसे करना क्या है। अगर उसे यही नहीं मालूम कि करना क्या है तो करेगा कैसे। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा लिखे, पर बच्चा जानता ही नहीं कि लिखना कैसे। जो लिखना है वो कैसा दिखता है, लिखना होता क्या है। तो यहाँ पर शारीरिक और संज्ञानात्मक यानी कि फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों एक साथ शामिल होते हैं। अब बात करते हैं आगे, और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी सरल से कठिन की ओर।
बच्चा पहले सरल चीजें सीखता है। अब यहाँ सरल का मतलब हमेशा ये मत लगाइए कि जो आपको सरल लग रहा है, नहीं, जो उसके लिए सरल है वहां से वो शुरू करता है। और इसीलिए हमें हमेशा ये ढूंढना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वो किस लेवल पर है, उसके लिए सरल क्या है। हमारा सोचना, हमारा समझना बहुत मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर हम बच्चे के हिसाब से समझेंगे, सोचेंगे तो ज़्यादा फायदा होता है। और यही वजह होती है कि कई बार बच्चे के ऊपर हम लोग मेहनत करते रहते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं वो गलत है, उसमें हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के लिए उसके डेवलपमेंट ट्रैक से बाहर है, टूटा हुआ है। यानी कि मान लीजिए उसको 5 पॉइंट पे हम कवर करते हैं, तो हमने पहला सिखाया नहीं है, दूसरा सिखाया नहीं है, हम तीसरे पे मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे कवर कर लेगा। और अगर मान लीजिए किसी तरह उसने कवर कर भी लिया, तो पहले और दूसरे की कमी उसको हमेशा महसूस होगी। तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है कि हम उसको जब जब भी कोई भी स्किल, ट्रेनिंग, नॉलेज, कॉन्सेप्ट दें, हम ये ध्यान रखें कि उसका क्रम, उसका सीक्वेंस सरल से कठिन की ओर हो। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो हमें आसानी भी होगी, हम जल्दी अचीव भी कर पाएंगे और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि देखो हमने ये तो कर लिया, अब अगले की बारी है। बच्चे को भी खुशी होगी, बच्चे पे दबाव नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, हम पर स्ट्रेस नहीं होगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सोचिए, समझिए कि कहाँ गलती हो रही है। दोस्तों, ये 3 बहुत छोटे छोटे से प्रिंसिपल हैं। अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का जो ट्रैक है अच्छा रहेगा, सही रहेगा और हमें कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं समझने में, असेसमेंट करने में, प्लानिंग करने में, इम्प्लीमेंट करने में हम गलती करते हैं। हमसे मतलब यहाँ पे पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल्स की बात है। जब हम गलती करते हैं तो बच्चा जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि बच्चा बच्चा है, वो एक्सपर्ट नहीं है, वो जानकार नहीं है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखेंगे तो हमें आसानी होगी। दोस्तों, उम्मीद है ये अंक आपके काम आएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।